हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व का एक टॉपिक। इसके साथ साथ हम जो है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल को भी कवर करेंगे, क्योंकि जब हम कर्व की बात करते हैं तो वहाँ पे शेड्यूल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना ही आपका कर्व कहलाता है। नाउ हमने पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है कि एक समय में एक व्यक्ति जो है डिफरेंट प्राइजेस पे कितनी क्वांटिटी जो है खरीदने की इच्छा रखता है और साथ ही साथ खरीद सकता है, विलिंग भी है, एबल भी है और उसको खरीदने की उसकी जो है उसके पास मनी भी है। सो यहाँ पे उसकी कितनी डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, वो कितनी क्वांटिटी उसकी डिमांड कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिमांड। अब इंडिविजुअल पर्सन किसी एक प्राइस पे किसी एक समय पे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। लेट्स सपोज कि ये एक फ़ोन है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। सपोज क्या, ये तो फ़ोन ही है और मैं इंडिविजुअल ही हूँ। सो यहाँ एक फ़ोन की ये जो है एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ अगर इसका प्राइस 10,000 रुपीज़ है तो मैं इसकी कितनी क्वांटिटी डिमांड करूँगी, वहीं 20,000 है तो कितनी करूँगी, और ऐसे ही प्राइस बढ़ने पे मैं इसकी कितनी क्वांटिटी डिमांड करूँगी, यानी डिफरेंट प्राइस पे मैं कितनी क्वांटिटी इसकी डिमांड करूँगी। एक ही टाइम की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि आप जो है पहला एक डाटा उठा लो 2010 का कि 2010 में इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी इसका डिमांड था और आज इस प्राइस पे इसकी इतनी क्वांटिटी डिमांड है, ये नहीं होना चाहिए। एक ही समय पे अलग अलग प्राइस में कितनी क्वांटिटीज़ आप डिमांड करते हो या खरीदने के लिए मांगते हो, तो वो कहलाया जाता है इंडिविजुअल का डिमांड शेड्यूल। जब इसको जो है इस डेटा को शेड्यूल में रिप्रेजेंट करते हैं तो कहलाया जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और इसी शेड्यूल को जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डाल देते हैं और इसको जो है ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। चलिए अब थोड़ा सा इसको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नाउ व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? Individual demand schedule refers to a tabular statement showing various quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at various level of price during a given period of time। ठीक है, ध्यान से वही बात यहाँ पे लिखी हुई है जो हमने आपको बताई है कि एक गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड जो है, जो भी चल रहा है, जो टाइम पीरियड है, उसमें एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल कितनी कमोडिटी की क्वांटिटीज़ को डिमांड कर रहा है, या कितनी कमोडिटी इसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटीज विलिंग है उस चीज़ को बाय करने पे वेरियस लेवल ऑफ प्राइस पे, यानी वेरियस लेवल, प्राइस का एक ही लेवल नहीं, अलग अलग लेवल पे वो कितनी क्वांटिटीज़ डिमांड कर रहा है। तो जब इसको आप जो है शेड्यूल में दिखाते हो, इसमें आप जो है टेबुलर स्टेटमेंट में इसकी डेटा शो करते हो, देन इट इज़ कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। और इसी का रिप्रेजेंटेशन इज़ व्हाट योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ व्हाट योर आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब देखो यहाँ पे प्राइस था 5 और उस पर आप ले रहे थे 1 क्वांटिटी। प्राइस हुआ 4 तो आपने की 2 क्वांटिटी। प्राइस हुआ 3 तो क्वांटिटी 3 आपने डिमांड की। 2 के प्राइस पे आपने 4 क्वांटिटी, 1 के प्राइस पे आपने 5 क्वांटिटी। सो यहाँ पे प्राइस डिफरेंट प्राइस पे आपने डिफरेंट क्वांटिटीज़ डिमांड की है। अब इसी को जब हम ग्राफ में दिखाएंगे तो यहाँ देखिए, नीचे हम दिखाएंगे बच्चे क्वांटिटी डिमांडेड एंड साइड में हम दिखाएंगे प्राइजेस। प्राइजेस इज 1 2 3 4 5 एंड क्वांटिटी इज डिमांडेड 1 2 3 4 5। व्हेन देयर इज प्राइस इज 5, प्राइस जो है 5 है, देन यू आर डिमांडिंग ओनली 1 क्वांटिटी। तो यहाँ पे जब प्राइस 5 है तो आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो? 1 क्वांटिटी। सो फर्स्ट पॉइंट विल बी हेयर। सेकेंड पॉइंट इज व्हेन द प्राइस इज 4 यू आर डिमांडिंग 2 क्वांटिटीज। सो हेयर द प्राइस इज 4 देन यू आर डिमांडिंग 2 क्वांटिटीज। सो यहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं, देयर इज अनदर पॉइंट। Now the third one is when the price is 3 you are demanding only 3 quantities। तो यहाँ पे भी 3 के प्राइस पे 3 क्वांटिटी। When price is 2 you are demanding 4 quantity and when price is 1 you are demanding 5 quantity। तो इस तरीके से जैसे जैसे प्राइस आपका घट रहा है वैसे वैसे आपकी डिमांड उसके प्रति बढ़ रही है। और जब आप इन पॉइंट्स को मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक कर्व, एक जो है कह सकते हो डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक आपका लेफ्ट टू राइट यहाँ पे एक स्लोप बनता हुआ दिखेगा, एक बिल्कुल नॉर्मल लाइन यहाँ पे बनती हुई दिखेगी जो कि आपकी इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये आपका कहलाया जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल।
और इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड शेड्यूल की। देखिए, मार्केट में सिर्फ आप थोड़ी ना हो, आप ही थोड़ी ना हो। जो लोग ये समझते हैं सिर्फ मैं हूँ, ये सच नहीं है। ठीक है, आपकी दुनिया में सिर्फ आप ही आप हो, बट अगर एक्चुअल सिचुएशन देखी जाए तो सिर्फ आप नहीं हो। दुनिया में बहुत लोग हैं, मार्केट में बहुत लोग हैं, इकोनॉमी में बहुत लोग हैं जो चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, जो चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन सब की भी कोई ना कोई डिमांड होगी। जिस तरीके से आपने यहाँ पे एक क्वांटिटी मांगी है, हो सकता है कोई 5 रुपये के प्राइस पे 2 क्वांटिटी मांग रहा हो, 4 रुपये के प्राइस पे 6 क्वांटिटी मांग रहा हो, और इस तरीके से उसकी क्वांटिटी बढ़ रही हो। या फिर किसी और की यहाँ पे 5 क्वांटिटी की डिमांड हो, नेक्स्ट पे 10 क्वांटिटी की डिमांड हो। तो इस तरीके से मार्केट में कितनी डिमांड है, जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट डिमांड। ध्यान से सुनिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स अवेलेबल इन द मार्केट, अवेलेबल इन द इकोनॉमी। सो जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो हम उस बाज़ार में, उस इकोनॉमी में जो भी आपके इंडिविजुअल यानी एकल आपके जो इंडिविजुअल एक कंज्यूमर है, उसकी जो भी डिमांड है, इंडिविजुअल जो डिमांड है, उसके एग्रीगेट यानी उसके जोड़ की बात करते हैं। और उसी को जब टेबुलर फॉर्म में, जैसे हमने इसको इंडिविजुअल के फॉर्म के लिए टेबुलर फॉर्म में शो किया है, जब हम मार्केट के सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड इस टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल में ओनली वन इंडिविजुअल की डिमांड शो की जाती है, एंड मार्केट डिमांड में वी एग्रीगेट ऑल द डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। ओके, सो मार्केट डिमांड कर्व क्या है? मार्केट डिमांड कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। कितनी रापचिक, मतलब एक कह लो कि डेफिनेशन है या स्टेटमेंट है कि कर्व क्या है? कुछ नहीं, शेड्यूल को ग्राफिकल में दिखा दो, कर्व बन गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। और इट इज़ ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसका मतलब क्या है, ये आपको अभी जब हम अभी आगे बताएंगे। मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टेबुलर स्टेटमेंट है जो कि शो करता है अलग अलग क्वांटिटीज़, एक जो कि किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की मांगी जा रही है हर कंज्यूमर्स के द्वारा, उनके द्वारा विलिंग है बाय करने को, और एट वेरियस प्राइस ऑफ लेवल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, अब ये जो सेकेंड पॉइंट था, इसका मतलब क्या है? लेट्स सी। देखो, यहाँ पे आपके पास अलग अलग प्राइस हैं। ठीक है, 5 4 3 2 1। एक इंडिविजुअल है, लेट्स सपोज मैं जो हूँ, मैं 5 पे जो है एक क्वांटिटी मांग रही हूँ, 4 के प्राइस पे 2 क्वांटिटी मांग रही हूँ, 3 के प्राइस पे 3 क्वांटिटी मांग रही हूँ, 2 के प्राइस पे 4 और 1 के प्राइस पे 5। ना मार्केट में आप भी हो, एक अलग इंडिविजुअल हो, तो आप 5 के प्राइस पे 2 क्वांटिटी कर रहे हो, और ऐसे करते करते 2 3 4 5 6 आपकी क्वांटिटीज डिमांडेड आप कर रहे हो। अब जो सेकंड बात में बोला गया है कि इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व शेड्यूल। तो देखो, यहाँ पे मतलब है कि हॉरिजॉन्टल आपको यहाँ पे इसका सबमिशन करना है, यानी 5 रुपये के प्राइस पे एक पर्सन 1 की डिमांड कर रहा है, दूसरा जो है 2 की डिमांड कर रहा है, ऐसे सारे जितने भी आपके कंज्यूमर होगी सबके डिमांड को मिला दिया जाएगा। और लेट सपोज यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही हैं, तो यहाँ पे टोटल करके कितना आ रहा है? 3। तो यानी 5 रुपये के प्राइस पे 3 की जो है मार्केट डिमांड है। ध्यान से सुनना बच्चे, मार्केट डिमांड है, इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल तो यहाँ पे 1 है और इसके लिए 2 है, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट डिमांड, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू summarize the horizontal values or horizontal quantities which is demanded by all the individuals। तो यहाँ पे horizontally इसको जो है आप प्लस करेंगे, summarize करेंगे, sum करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। and when the price is 4, one individual is asking for 2 quantity and another one is asking for the 3 quantity, and if you will add these two values और demand, तो आपको मिलेगा कि इसकी टोटल क्वांटिटी क्या है? 5। टोटल डिमांड क्या है? 5, जो कि क्या होगी? मार्केट की डिमांड। सो 5 रुपये के प्राइस पे 3, 4 रुपये के प्राइस पे 5, और ऐसे ही प्लस करके यू विल गेट 7 9 एंड 11। अब इसको ग्राफिकल वे में कैसे प्रेजेंट करता है, देखिए। तो ग्राफिकल वे में जब आप प्रेजेंट करोगे, आपको पता चलेगा ये जो है, ये हमने डॉट डॉट में बनाया है, ये इंडिविजुअल फर्स्ट इंडिविजुअल की, जो कि है इंडिविजुअल ए, इसकी मार्केट की डिमांड है। ये 5 रुपये पे 1 मांग रहा था, वैसे जो है घटते 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 ये यहाँ पे ऐसे आ गया है, मतलब प्राइस घटते घटते और क्वांटिटी बढ़ते बढ़ते। ठीक है, और इस तरीके से ये आपका जो है कर्व बन गया है। सेम फॉर द सेकेंड इंडिविजुअल विच इज़ इंडिविजुअल बी। तो यहाँ पे उस इंडिविजुअल की डिमांड ऐसे बन रही है। अब इसका एग्रीगेट करोगे तो कैसा बनेगा? तो 5 रुपये के प्राइस पे 3 क्वांटिटी, 4 रुपये के प्राइस पे 5 क्वांटिटी, और इस तरीके से आपका जो है ये फ्लैटर बनेगा। अगर आप देखो तो ये मच फ्लैटर आपका मिलेगा इनसे। तो ये कह सकते हो कि मार्केट की जो डिमांड होती है वो मच फ्लैटर होती है। ठीक है, ओके।
मच फ्लैटर यानी इसके कंपैरिजन में मच फ्लैटर होती है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइज। आई होप आपको ये डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर दीज नोट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू अपलोड इट ऑन द वेबसाइट ऑफ कॉमर्स टॉपर। इफ़ यू हैव नॉट विजिटेड येट प्लीज़ गो देयर एंड चेक इट आउट। ओके, और मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ थोड़ा इंग्लिश सीखने का, तो इसलिए मैं ना बोलती हूँ तो मेरी बहुत मिस्टेक्स होंगी, आई नो दैट। तो आप क्या करना, मुझे ज़रूर बताते रहना कि हाँ मैम आप बहुत मिस्टेक कर रही हो, ताकि मैं और ज़्यादा अप्रिशिएट उस मतलब एक कहते हैं ना उसको और ज़्यादा अपने आप को जो है बेटर करने के लिए यूज़ कर सकूँ। सो अगर आपको कोई टॉपिक भी बताना है मुझे, फॉर सजेशंस आपको देने हैं टॉपिक्स के फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टाटा।